चैप्टर 19 फर्स्ट एग्ज़ाम। धनुष, आज के बाद मेरे दिल पर वो बोझ नहीं रहेगा जिसने पिछले 1 साल से मुझे दिन रात परेशान किया हुआ है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, और अगर तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह चली भी गई तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी केयर करूँगी। रोहिणी एक सांस में सब बोलती चली गई। उसकी रोआंसी आवाज़ उसके दिल की सच्चाई बयां कर रही थी। धनुष अपनी टीचर रोहिणी पांडे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। धनुष ने रोहिणी पांडे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके एटीट्यूड और लाइफस्टाइल के बारे में स्कूल का हर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन अपनी टीचर रोहिणी पांडे के साथ इस तरह की रिलेशनशिप के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। धनुष रोहिणी की बात सुनकर उससे नजरें चुराता हुआ इधर उधर देख रहा था। धनुष को कंफ्यूज होता देख रोहिणी उसके मन की हालत समझ रही थी। रोहिणी जान चुकी थी कि धनुष उसकी और अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। दोनों गुमसुम होकर एक दूसरे से कभी नजरें मिला रहे थे तो कभी इधर उधर देखने का बहाना कर रहे थे। धनुष को याद आ रहा था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो इलाज और कंपनसेशन तो उसे मिले ही थे, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद उसे बहादुरी पुरस्कार भी मिला था, जिसमें सरकार की ओर से उसे 25,000 रुपये दिए गए थे। धनुष सोच रहा था कि उसके दिमाग में सच में ही कोई प्रॉब्लम तो है, जिसकी वजह से टीचर तिवारी उससे नफरत करती हैं और स्कूल से भी एक्सपेल करवाना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद टीचर रोहिणी पांडे की मदद से ही वो स्कूल से निकलने से तो बचा ही साथ अब वो उनके सेक्शन में भी है। धनुष को पता था कि उसका मामा अर्चित उनकी हेल्प जरूर करता है, मगर उसके जैसा इंसान फ्री में कभी किसी की हेल्प तो कर ही नहीं सकता। शायद वो फैमिली की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ऐसा करता हो, और उसकी माँ को अपने एहसानों के नीचे दबाए रखने के लिए उसके सारे खर्चे उठाता हो। धनुष के दिमाग में ऐसी कई बातें घूम रही थी जिनका शायद उस सिचुएशन में उस वक्त कोई मतलब ही ना हो। इसी कंफ्यूजन में वो सामने खड़ी टीचर रोहिणी पांडे की ओर देखता है, जो उसे ही अपनी साड़ी और ब्लाउज ठीक करते हुए देख रही थी। धनुष को अपनी ओर ऐसे देखते हुए रोहिणी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर डालती हुई उससे इशारे से पूछती है, क्या वो कुछ कहना चाहता है? तब धनुष रोहिणी पांडे से पूछता है, मैम, आपने कहा कि आज के बाद आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। टीचर रोहिणी पांडे धनुष की कंफ्यूजन को समझ जाती हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर फर्म हैं। इसलिए धनुष को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हिलाकर उससे कहती हैं, लेकिन धनुष के मन में और भी अभी कंफ्यूजन थी, इसलिए वो फिर पूछता है, मैम, आपने ये भी कहा आप सारी जिंदगी मेरी केयर करेंगी। रोहिणी पांडे बड़ी गौर से धनुष के चेहरे को देख रही है। वो देखती है कि उन्हें किस करते वक्त उनके होठों की लिपस्टिक धनुष के होठों के नीचे अभी भी लगी हुई है। रोहिणी थोड़ा आगे बढ़ती है और उसके होठों से अपनी लिपस्टिक का निशान साफ करती है। फिर से अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर उसे कहती है, मैं तुम्हारी केयर भी करूंगी। धनुष और रोहिणी एक बार फिर से बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। रोहिणी अभी भी धनुष के होठों को साफ कर रही है। धनुष रोहिणी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर मैं इस बार भी अच्छे मार्क्स ना ला पाया तो भी आप मेरी केयर करोगी? रोहिणी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर जोर से हंस पड़ती है और धनुष को जवाब देती है, मुझे इस महीने सैलरी की जरूरत नहीं है। रोहिणी धनुष की दिमागी हालत को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। धनुष रोहिणी की उस हंसी के पीछे का कारण समझते हुए उससे कहता है, मैम, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल वर्क हार्ड फॉर फाइनल एग्जाम्स एंड श्योरली विल गेट गुड मार्क्स। आप देखना, प्रभाकर तिवारी से ये शर्त आप हार नहीं सकती। धनुष इतना कहकर टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। रोहिणी अब भी उसके जाने के बाद हिलते हुए गेट को ही देख रही है। तभी उसे धनुष के साथ अपनी पहली किस याद आ जाती है और वो शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाकर मुस्कुराने लगती है।
और फिर अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर दोबारा होठों पर लगाते हुए मनी मन सोच रही है, ऐसा नहीं हो सकता। धनुष जब मुझसे बात कर रहा था तो लगा जैसे वो मुझसे जानबूझकर फ्लर्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी लुक्स पर ध्यान ना दूं तो जिस इंसान का दिमाग ठीक नहीं है वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। रोहिणी लिपस्टिक लगाते लगाते यही सोच रही है और फिर लिपस्टिक लगाना छोड़कर अपने रूम में ही घूमते घूमते खुद से ही बातें कर रही है। पप्पी ने मुझे बताया भी था कि अब धनुष का दिमाग ठीक हो गया है। उसने कहा था कि धनुष के सर में लगी इंटरनल इंजरी ठीक हो रही है और वो डेफिनेटली इस बार एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मैंने जब धनुष को क्लास में ऑब्जर्व किया तो वो मुश्किल से 1-2 बार नज़रें उठाकर ब्लैक बोर्ड की ओर देखता है। बाकी टीचर्स भी उसके बारे में यही कहते हैं कि वो क्लास लेक्चर ध्यान से नहीं सुनता और पहले की तरह खुद से ही बुक्स रीड करता रहता है। यहाँ तक कि दूसरे महीने में तो उसने बुक्स भी रीड करना बंद कर दिया है। सारे दिन क्लास में बैठकर बस किताब के पन्ने उलटता रहता है। ऑफिस रूम में घूमते घूमते टीचर रोहिणी पांडे यही सब सोच रही हैं और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। रोहिणी को समझ नहीं आ रहा है कि धनुष सच में ठीक हो रहा है या अभी भी वो पहले जैसा ही है। रोहिणी चेयर पर बैठी है और हाथ में ली हुई लिपस्टिक को ध्यान से देख रही है और तभी उसे वो सीन अचानक से याद आ जाता है जब धनुष का हाथ उसके ब्लाउज के अंदर था। रोहिणी शर्माते हुए अपने गालों पर हाथ रखकर टेबल पर सर झुका लेती है। पप्पी क्लास के गेट पर ही खड़ा हुआ धनुष का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो धनुष को टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस से निकलकर कॉरिडोर में आते हुए देखता है, पप्पी दौड़कर धनुष के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ धनुष? क्या बोला मैम ने, डांटा तुझे? धनुष कॉरिडोर में चलते चलते उसकी बात का जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मैम पूछ रही थी कि मैं एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ और कौन से नोट से पढ़ाई कर रहा हूँ। पप्पी धनुष की ओर ध्यान से देख रहा है जैसे उसे धनुष की बात पर पूरी तरह यकीन ही ना हो। पप्पी धनुष की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जब से आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है पढ़ने में मज़ा आने लगा है और नेहा माथुर के प्रोटेक्शन के कारण हमें इस क्लास में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। फर्स्ट टर्म का कोर्स तो मैं कब का रिवाइज कर चुका हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। धनुष, अगर मैंने 2 महीने और ऐसी पढ़ाई कर ली तो कम से कम पास तो मैं हो ही जाऊँगा। दोनों चलते चलते अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। धनुष पप्पी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, पप्पी पासिंग मार्क्स की मत सोच, हमें टॉप रैंकर बनना है। पप्पी धनुष की बात सुनकर उसे सरप्राइज सा देखता रह जाता है। पप्पी धनुष से कहते कहते चुप हो जाता है क्योंकि उसे धनुष की इस मंथ जो हालत है उसका ख्याल आ जाता है। सेकंड मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस उसकी बॉडी में आई है, धनुष का ये पहला मंथली टेस्ट है। हालांकि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेस्ट, पर फिर भी सभी क्लास के सेक्शन इसे सीरियसली लेते हैं क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चन एग्ज़ाम की तरह ही टिपिकल और सिमिलर हैं। इस मंथली टेस्ट के स्कोर को फाइनल एग्ज़ाम का मिरर माना जाता है। जो स्टूडेंट्स इस मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, डेफिनेटली वो फाइनल एग्ज़ाम में ही अच्छा स्कोर करते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस थे, पर कुछ ऐसे भी बैड परफॉर्मर थे जो ऐसे टेस्ट पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं आ सकता। एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह रखा जाता था कि हर एक साइंस स्टूडेंट के पीछे एक आर्ट स्टूडेंट हो ताकि स्टूडेंट आपस में कॉपी ना कर सकें। धनुष एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करता है और अपनी सीट सर्च करके बैठ जाता है। सीट पर बैठकर धनुष पूरे हॉल को देख रहा है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, धनुष इधर उधर मत देखो, एग्जाम पर ध्यान दो। तुम एग्जाम देने आए हो, लड़ाई झगड़े करने नहीं।
धनुष पीछे मुड़कर देखता है कि ये नेहा माथुर की आवाज़ है, जो उसे देखते ही मुस्कुरा देती है। धनुष उसे स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन, और फिर एग्ज़ाम के लिए अपना पेन बॉक्स निकालकर अपने सामने रख लेता है। धनुष के कानों में कुछ ऐसे लोगों की बातें भी पड़ रही हैं जो आपस में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन धनुष उन लोगों को इग्नोर कर देता है, लेकिन अपने आप से ही दबी आवाज़ में कहता है, जब इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो तुम लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। और फिर अपनी स्कूल टाई को ठीक करता हुआ नीचे टेबल पर देखने लगता है। कुछ ही देर में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाथों में एग्जाम पेपर के मोटे मोटे बंडल लिए हुए 2 टीचर एंट्री करते हैं। उन्होंने आते ही क्लास में शांति बनाए रखने के लिए क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को गुस्से भरी नज़रों से देखा और उसके बाद बिना एक पल की देरी किए जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम पेपर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जैसे उन दोनों टीचर्स को एग्ज़ाम ख़त्म होते ही किसी ज़रूरी काम से घर जाना हो। एग्ज़ाम पेपर बांटते हुए एक टीचर धनुष के पास आकर रुक जाते हैं। धनुष उनकी ओर देखता है तो वो एक रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ धनुष को देख रहे थे। धनुष उस टीचर को पहचान लेता है क्योंकि वो 5th स्टैंडर्ड में धनुष के फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे। उनका नाम मोहित जैन है। धनुष भी उनकी ओर स्माइल करता है और उनके हाथ से एग्ज़ाम पेपर ले लेता है। एग्ज़ाम पेपर हाथ में आते ही धनुष पहले पूरे पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम की अपनी मेमोरी को रिकैल करने की कोशिश करता है। और उसके बाद धनुष एग्ज़ाम पेपर में एक के बाद एक आंसर लिखना शुरू कर देता है। जस्ट हाफ एन आवर में ही धनुष कंपोजिशन राइटिंग के अलावा पूरा एग्ज़ाम पेपर ख़त्म कर चुका था और उसके बाद वो कंपोजिशन राइटिंग के टॉपिक को पढ़ता है। अगर पिता का प्यार चट्टानों से भी ऊंचा हो तो माँ के प्यार को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्लीज़ यूज़ मदर्स लव एज टाइटल ऑफ योर स्टोरी इन 1000 वर्ड। धनुष कंपोजिशन राइटिंग के उस टॉपिक को पढ़ते ही अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही धनुष ने अपने पिता को खो दिया था और तब से उसे सिर्फ उसकी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। धनुष के लिए माँ के प्यार की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। उसके लिए पिता का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। धनुष ने जब से होश संभाला है सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है। धनुष को पाल पोस कर बड़ा करने वाली और दुनिया की हर शिक्षा देने वाली उसकी माँ ही है। कार एक्सीडेंट के बाद जब धनुष मेंटली अनस्टेबल हो गया था तब उसकी माँ ही थी जिसने कभी हार नहीं मानी और उसे संभालती रही। धनुष के दिल में अपनी माँ से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं और इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए हजारों सालों में वो यादें और गहरी होती चली गई हैं। उन यादों को धनुष कभी भूला ही नहीं सकता। धनुष अपनी माँ की यादों में बहुत देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा। वो ये भी भूल गया कि वो एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा है और वहाँ मौजूद सभी लोग बस उसी को देख रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स धनुष को यूं खड़ा होकर रोते देख आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें वो लड़का दिखाई दे रहा है, उसका नाम धनुष है। कभी वो हमारे स्कूल का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था और उसने स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी टॉप किया था, मगर आज देखो वो एग्ज़ाम पेपर देखकर रो रहा है। हॉल में कुछ स्टूडेंट धनुष को यूं रोता देख उसके लिए पिटी फील कर रहे थे तो कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखकर हंस रहे थे। अरे यार, क्वेश्चन नहीं आते उसे तो भी ऐसे रोने की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। धीरे धीरे हाल में बैठे सभी स्टूडेंट धनुष की ओर देखने लगे और उसकी मजाक उड़ाने लगे। अगर इसके दिमाग में प्रॉब्लम है तो एग्ज़ाम छोड़कर घर क्यों नहीं चला जाता? अगर इस पागल ने सबको मारना शुरू कर दिया। हॉल में शोर होता देख दोनों टीचर्स की निगाह भी धनुष पर पड़ गई और उन दोनों में से एक धनुष के ऊपर चिल्लाने ही वाले थे कि फिजिक्स के टीचर मोहित जैन ने उन्हें वहीं रोक दिया और धनुष की सीट के पास जाकर उसकी टेबल पर नोक करते हुए कहते हैं, धनुष, ये एग्ज़ाम टाइम है, तुम्हें अपना सारा ध्यान एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में लगाना चाहिए।
वरना तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा, टीचर मोहित जैन पोलाइटली धनुष से कहते हैं। टीचर मोहित जैन की बात सुनते ही धनुष का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें साफ करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में लगी घड़ी की ओर देखता है। धनुष देखता है कि एग्जाम स्टार्ट हुए 2 घंटे हो चुके हैं और पिछले 1 घंटे से उसने कुछ भी नहीं लिखा है। अब एग्जाम में लास्ट सिर्फ आधा घंटा बचा है। धनुष जल्दी से एस्से लिखना स्टार्ट कर देता है। क्या धनुष माँ के ऊपर एस्से लिख पाएगा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में? क्या इस एग्जाम में धनुष पास हो पाएगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।